चलो करो सवाल, फटाफट कॉपी निकालो, धूम धड़क। तुम देखते रहना ना भाई, है ना। एक मुझे भी नहीं पता क्या बोल के गए। तुम करो सवाल, करो फटाफट करो। वंशिका सवाल कर ले, जल्दी करो। मुंह जबानी, मुंह तोड़ दूंगा। हाँ कर, बता। बी ऑप्शन। तुम्हारा बताओ, तुम तो करो फटाफट करो। ज्यादा टाइम मत लगाओ, 1 घंटा है, 20 सवाल है। सबसे पहले कॉपी में क्या करो, चारों लिखो, ग्रुप मत लिखो। अब ये इतना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये सारे कई क्या करेंगे, ये सारी लिखेंगे। अरे ये चारों तो सेम है ना, बस ऊपर के ग्रुप ही तो अलग है। ठीक है ना। तो ग्रुप का क्या करो, सिर्फ ग्रुप लिखो और उसके हिसाब से देखो। देखेंगे अब। जल्दी करो, क्लास ऑन है वहां पे। हेलो हेलो, आ तो रही है यार, बैटरी चल रही है वो, जब तक लाइन चल रही है ना, ग्रीन वाली दिख रही है वरुण, जब तक ये चल रहा है। क्या हुआ, कितना टाइम लगाओगे। हाँ, ए ऑप्शन। देखो ध्यान से, इसका आंसर जाएगा ये। ठीक है, तुम मतलब कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो, CS3 कौन सा इफेक्ट अरे बातें मत करो यार, बातें मत करो। यहां से कौन सा लगेगा, +H, ये लगाएगा -I, ये लगाएगा -M। अब इन सब में से इसको सबसे बाहर कर देंगे, क्योंकि सबसे अनस्टेबल ये करेगा। एक काम ऐसे करो कि C और D को लास्ट में देखो कहीं पे, तो ये गलत हो गया, ये बचेगा, ये गलत हो गया, बचे कौन से, B और D। ठीक है, CS3 + H हाइपर कंजुगेशन लगा रहा है, तो ये सबसे आगे आ जाएगा, देखो B। ठीक है, ए इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि ये नॉर्मल बेंजीन है। और ESR में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसकी अपन वो देखते हैं, स्टेबिलिटी, कार्बो कैटायन की। कार्बो कैटायन यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का भरमार, इलेक्ट्रॉन की कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको दे के स्टेबल करेंगे या लेकर, दे के करेंगे। CS3 + H है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो ऑर्डर समझ में आ गया इसका कौन सा होगा। अपन ने क्यों गलत कर दिया, अरे इनको समझाओ भाई कि भाई जो हेलो एरीन है उसमें जब रिएक्टिविटी, क्या बोल रखा है, रिएक्टिविटी वो -I से कंट्रोल होती है। और जो इलेक्ट्रोफाइल, मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे ओरिएंटेशन करवाया है। चलो ये देखो, अ स्पीसीज हैविंग कार्बन विद सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड। बताओ, सी ऑप्शन। देखो करो, देखो एक स्पीसीज है जिसमें कार्बन है विद सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेक्सटेट का मतलब होता है उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल मतलब वेकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज, या फिर ऐसी स्पीसीज जो वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर सके। अब मुझे एक बात बताना,
CH4 का स्ट्रक्चर याद है? ठीक है, अब CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, क्या निकाल दूं? एक हाइड्रोजन, क्या CH3 प्लस बनेगा? और ये क्या मैंने इलेक्ट्रोफाइल बताया था क्या? बताओ, एक एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया है क्या? और अगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ गया तो कार्बोकेटायन हो जाएगा। कार्बोकेटायन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां कार्बन, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, अब इस पे सिर्फ और सिर्फ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। कितने हाइड्रोजन है? 3। अब आप देखो कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ये रे, 2 ये रे और 2 ये रे, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? सेक्सटेट। क्या बोलते हैं भाई? सेक्सटेट। तो क्या आंसर आएगा इसका? कार्बोकेटायन। कब पूछा गया है? जेई मेन 2024 के अंदर। चलो ये करो। हम्म, क्यों? कुणाल बिल्कुल सही जा रहा है। मैं थप्पड़ मारूंगा एक, वो माइग्रेशन के अंदर होता था। मेरी बात सुनो ध्यान से, कार्बोकेटायन मतलब इसको ग्रुप देने वाले, और कार्बोकेटायन एक याद करो, मैंने चीज बताई थी, हाइपर कंजुगेशन, नाम याद आ रहा है क्या कुछ? क्या आ रहा है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन उतनी हाइपर ज्यादा। ठीक है, अब आप देखो, जैसे इस कार्बोकेटायन में देखो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन, घर पे देखना आराम से, 9 देखने को मिलेंगे। इसमें कितने देखने को मिलेंगे? 6। और इसमें कितने देखने को मिलेंगे? 3। इसमें कितने हैं? 0। ये जेई मेन का सवाल है 2024 का। चलो ये करो। पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट कौन देगा? अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बाइलमाइन टेस्ट देते। मोनिका, कार्बाइलमाइन टेस्ट कहाँ पढ़ा अपन ने? एनिलीन में लास्ट वाले में। बताओ क्या है फिर आंसर? आज तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, जब जेई मेन के सवाल आते हैं तो वो ये पूछता है, ठीक है ना? अब हम घिस तो खूब रहे हैं, लेकिन वो रट रहे हैं चीजों को। चलो देखते हैं। हाँ कुणाल भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, मोटा भाई। जिया, काला अक्षर। सी तो है, सी के साथ एक और देख रही हूँ, शाबाश। अरे गधो, मैंने तो करवाया ही नोट्स में, एक ये वाला है और एक ये वाला है। और वो भी छोड़ो, कार्बाइलमाइन टेस्ट की लाइन भी याद है क्या जिया? लाइन याद है कि वो डेफिनेशन क्या कहता है? बस। नहीं, एग्जाम्पल नहीं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन। सारी चीजें करवा लो, बाकी यहाँ पढ़ना नहीं है हमें। क्या होता है कार्बाइलमाइन टेस्ट? जितने भी एरोमेटिक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, कौन से? प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन ही क्यों कहा था मेरे को याद करो, लास्ट में वो राजकुमारी कल्लू निकल रही थी, 2 एच आ रहे थे। अब ऐसी स्ट्रक्चर देखो जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। देखो, ये प्राइमरी अमाइन है, इसका तो ये दोनों तो साफ एग्जांपल नोट्स में करवा रखे हैं, साफ। ये कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी, नहीं देगा। ये कौन सा है? टर्चरी, नहीं देगा। ये कौन सा है काजल? सेकेंडरी, नहीं देगा। तो बचा कौन सा? ए और सी। क्या पढ़ोगे तुम? ऐसे सवाल पूछते, जेई मेन 2025 का सवाल है। गिनते जाना कितने गलत हुए, कितने गलत हो गए अब तक। ये करो।
यहाँ आ जाए यहाँ पर। हम्म, चलो देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बीडीसी का। अब आप देखो ये टेम्परेचर को देखो एक बार, क्या ये टेम्परेचर ज्यादा है क्या, नहीं। देखो 273 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। मतलब माहौल ठंडा है या गर्म है, ठंडा माहौल है। कैसा माहौल है, ठंडा। अरे तू यहाँ बैठा बैठा क्या आग लग रही है, आग महसूस हो रही है तेरे को, नहीं ना, आराम से अच्छा महसूस कर रहा है ना। तो यही रूम टेम्परेचर है जिसको बोलते हैं 273 केल्विन। केल्विन में 0 डिग्री इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठंडा माहौल है। और याद करो ठंडे माहौल में एनिलीन को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बीडीसी। क्या करवा के, डायएजोटाइजेशन। क्या करवा के, डायएजोटाइजेशन। अब आप देखो एनिलीन किस किस में है, ये तो पहले ही काट दूंगा, ये तो पहले ही काट दूंगा। अब बीडीसी बनी, बीडीसी में याद करो केआई रिएक्शन करवाई थी मैंने, एनएसआर इन एनिलीन, 3 सेंडमेयर की कराई थी, Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, CuCN HCN, 3 सेंडमेयर थी। केआई के साथ रिएक्शन कराई थी, आइडोबेंजीन बना था। मतलब बीडीसी में अगर आप केआई डालोगे तो क्या बन जाएगी, आइडोबेंजीन। क्या बन जाएगी, आइडोबेंजीन। कल की क्लास कुछ याद आ रही है क्या, ये देखो ये आइडोबेंजीन, क्या ये एराइल हैलाइड है क्या। और एराइल हैलाइड में याद करो कौन सी रिएक्शन थी ये, वाह 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 वाह। इसके सामने अगर मैंने डाल दिया Na ड्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन थी, फिटिग रिएक्शन थी। ये कौन सी रिएक्शन थी, फिटिग। अगर एल्काइल हैलाइड होता तो वुड्स रिएक्शन। अगर एल्काइल के साथ एराइल दोनों होते तो वुड्स फिटिग रिएक्शन। लेकिन अभी नॉर्मली एराइल है तो कौन सी रिएक्शन है ये, फिटिग रिएक्शन। याद करो फिटिग रिएक्शन में Na ड्राई ईथर की जैसी रिएक्शन कराई थी, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और ये अपने जैसा दूसरा बनाएगा, तो क्या बताओ, डाइफिनाइल। मैंने कल बताया था क्या तुम्हें, क्या बताया था भाई, डाइफिनाइल। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी। सीधा नोट्स में से भाई चीजें सीधा एज इट इज, कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है ना। जेई मेन 2025। चल ये करो, आवाज आ रही है, आ रही है। इसके अंदर कोई लाइट नहीं जल रही। हम्म? 3 या डी, एक लॉक करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कुणाल बेटा आओ इधर। देखो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस विल एजोडाई। अब एजोडाई में दो तो रिएक्शन मैंने एनिलीन की करवाई थी, एक फिनॉल की कराई थी और एक बीटा नेफ्थॉल की कराई थी। किसकी कराई थी, बीटा नेफ्थॉल। सी ऑप्शन पर आओ। नाइट्रोबेंजीन में जैसे ही मैं डालूंगा SnHCl, FeSCl, H2PD, क्या बन जाएगी, एनिलीन। एनिलीन का क्या करा दिया मैंने, डायएजोटाइजेशन, क्या बन जाएगी, बीडीसी। क्या करा दिया भाई, डायएजोटाइजेशन, क्या बन जाएगी, बीडीसी। और बीडीसी याद करो कपलिंग रिएक्शन, जैसे ही बीडीसी बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करेगा, याद आ रही है कि स्ट्रक्चर बीटा नेफ्थॉल कैसे बनाया था ऐसा, ये वाला। इसको अल्फा इसको बीटा बोला था। मैंने क्या कहा था, यहाँ पैरा वाली पोजीशन तो बुक है, तो ऑर्थो पे जाके क्या जुड़ जाएगा, ये N2, और ऊपर लग जाएगी क्या, बेंजीन। कौन सा है ऑप्शन, सी ऑप्शन। खत्म। हाँ कोई दिक्कत है क्या, क्या
कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, ये वही सवाल आ गया। ठीक है, ये करो। क्या बनेगा? ए। क्या तुम उस टाइप के बच्चे ही नहीं हो जैसे मैंने सोचा है। बिल्कुल सही है, आराम से। कोई इनको ऐसा नहीं है, गधे हैं सारे, मैं फिर कह देता हूँ। ठीक है ना, अपन भी है उसी में ही। ठीक है ना, अपन भी गधे ही हैं। लेकिन ऐसे मत सोचो वो कर दिया, अरे यार यही होगा। खुद कॉपी में बनाओ चीजों को और खुद से करो। कैसे, क्या बना दिया ये? चलो देखो, एनिलीन है अपने पास। सट। चलो, कोई बात नहीं, कब पूछा है? 2024। एनिलीन के अंदर जैसे ही मैं, ये क्या है? डायजोटाइजेशन। क्या है ये? रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। ठीक है ना, क्या है ये? डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन कराओगे, क्या बनेंगे? बीडीसी। क्या बन जाएगी? बीडीसी। बीडीसी में डाल दिया सैंड में का एक रिएजेंट Cu2Cl2। Cu2Cl2 जैसे ही डालोगे, रिएक्शन का नाम क्या है बोलो? अब एक बार इसके सामने आया NaOH, कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? हाँ, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको। कौन? हाँ तो क्या? नहीं, तू तो एस प्लस से और करा रही थी। कौन सा प्रोसेस है ये? डाउस प्रोसेस। बताया था ना, बेंजीन के साथ रिश्ता तोड़ दो। नहीं तोड़ा, क्यों? क्योंकि दो रिश्ते बता रहा था। फिर भाई का गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखो कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा। इतने में तो राख हो जाए इंसान। बात समझ में आई क्या भाई? क्या बन जाएगा? फिनॉल। ऐसे पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। वंशिका, पहले वीडियो को पॉज करके फिर सवाल करना, मेरा इंतजार मत करना, खुद कब आंसर करवाएंगे। नहीं, कुछ नहीं डालेंगे, खुद का कर। क्यों डालेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? थप्पड़ मार दूंगा खींच के। पढ़ना लिखना है नहीं। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन देखेंगे ये तो।
मैंने कब पढ़ा दिया क्लोरोबेंजीन के सामने कंसंट्रेटेड HNO3? नहीं पढ़ाया होगा, अगर मैं ऐसे बोल देता ना हाँ पढ़ाया तो होगा। कितनी बार रिवाइज कर दिया घर जाके? हंसे मत, आई एम नॉट जोकिंग। कितनी बार रिवीजन करती है? कोई बात नहीं, कहना भी छोड़ दिया मैंने। दिमाग लगाओ, इतना बड़ा दिमाग दिया है तुमने, यहाँ फिनॉल बना कैसे दिया मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। हाई टेम्परेचर, यहाँ पे एक बार देखना, ये यहाँ तो H+ है, वहां कहाँ H+ है? हम्म? जल्दी करो। नहीं आ रहा? चलो देखो, क्लोरोबेंजीन है, एक बार आया कौन? NaOH, बोला क्या? बंधन तोड़ दो। क्या बोलता है? बंधन तोड़ दो। बोले नहीं तोड़ूंगी क्योंकि बेंजीन के साथ कितने रिश्ते हैं? दो। अरे गधो, ये H+ और Cl- में नहीं टूटेगा? टूटेगा नहीं टूटेगा? टूटेगा ना? टूटेगा। अब होगा क्या, ये Cl है, NaOH है, एक्चुअली जो रिएक्शन है अपन डायरेक्ट लिख देते थे क्या, कि यहाँ पे Cl है, NaOH है, H+ है और हीट है, जिससे डायरेक्ट क्या बन जाती थी? फिनॉल। क्या बन जाती थी? फिनॉल। अब इसने एक स्टेप खा के थोड़ा सा इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश की। ये क्या बोलता है कि पहले सिर्फ हम क्या लेकर आए? NaOH। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वाई फिनॉल ही बनेगा, नो डाउट। क्या बनेगा? फिनॉल। और याद करो, फिनॉल में जैसे ही कंसंट्रेटेड HNO3 डालते थे, एक बार बताना क्या बनता था? सर ये वीडियो कहीं बाहर मत डालना, है ना, क्योंकि ये दो डाले थे। क्यों नहीं आ रहे? क्या कर रहे हैं अपन ऐसा? क्यों नहीं आ रहा? कितनी बार प्रैक्टिस कर ली, लिख लिख कर? तो फिर क्या, कहाँ जाता है फिर? शाबाश। देखो पहली बात, वापस से सुन लो, तुम्हारे हाथ जोड़े। फिनॉल की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि जब कंसंट्रेटेड, मैंने बताया नहीं था दारू वाला कंसेप्ट, कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड, दो चीजें होती है। अगर कंसंट्रेटेड होता है जब, तो तीनों रिएक्टिविटी के कारण तीनों पोजीशन पे जुड़ जाता है। बनने वाला एसिड का नाम पिक्रिक एसिड। हाँ हाँ हाँ, इतना गुस्सा आता है ना भाई तुम पे, इतना गुस्सा, मतलब लात घूंसे चलने चाहिए तुम्हारे ऊपर। और जब डाइल्यूटेड लाते हैं, डाइल्यूटेड में करते क्या है अपन? सिर्फ पैरा पे लगता है। ऑर्थो और पैरा पे लिखता है, ऑर्थो पे हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से वो मेजर बनता है। बंद कर दूं क्या इसको? जैसे ही NaOH हीट डालते हैं, क्या हालत हो रही है तुम खुद सोचो। तुम्हारा 2 महीने बाद एग्जाम है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं अपन? ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या रिवीजन कर रही है? मत कर, हाथ जोड़े मत कर, ऐसा रिवीजन नहीं चाहिए। मेरे को लगा था फटाक से आंसर कर देगी, ऐसा रिवीजन नहीं चाहिए, ठीक है ना?
जैसे ही सोडियम ये डालोगे, इसमें से क्या होगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट ONA। क्या बन जाएगा? ONA। और जैसे ही आप इसके साथ डालोगे क्या, H+Cl-, NaCl बाहर निकल के क्या बनेगा अल्टीमेटली? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। बस इसने किया क्या, यहाँ पे X लिख दिया। पूछा उसने Z ही एग्जाम में, जो 4 ऑप्शन थे उसमें Z ही पूछा था उसने। ये X और Y नहीं, सॉरी सॉरी, Y और Z पूछा था उसने। क्या पूछा था? Y और Z। नहीं, ये देखो ना क्या लिखा रखा है ऊपर, डायरेक्ट देखो, Z ही पूछा था। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई कंपाउंड Z। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक पिक्रिक एसिड था। अब तुम करना क्या था तुम्हें, हमने पता है एक रिएक्शन पढ़ी है, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको। जब मैंने इतना तो उसमें पढ़ा था अपन ने, अदर रिएक्शंस ऑफ फिनॉल करके, डाउस प्रोसेस। क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है थोड़ी सी, नहीं मैं भी बताता तुम्हें अच्छे से। करो। हम्म। हम्म। अच्छा, मोनिका बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शाबाश। देखो, द NH2 ग्रुप इन एनिलीन, एनिलीन क्या है? ये ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, अरे बिल्कुल सही बात है, NH2 है मतलब प्लस M शो कर रहा है। ऑर्थो पैरा को क्या करेगा? आबाद। और आबाद को क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप ही तो है, डीएक्टिवेट थोड़ी करेगा उसको। गलत ही समझो आप। ये तो नोट्स में है, सीधा लाइन, सीधा। कौन सा करा दिया, ये है ना? ये करो, देखे हो जाए तो। हुआ क्या?
मोनिका अपन जब पढ़ते हैं चीजों को क्या है काजल? सामने है बेंजीन, ठीक है, स्टेप वाइज चलो। उसमें क्या डाल दिया सब। याद करो ये रिएक्शन थी नाइट्रेशन इन ESR, ठीक है। होता क्या था, क्या बन जाएगी एनिलीन। एनिलीन का क्या करा रखा है, हेलो हेलो आ गई बात, समझ में आ गई क्या भाई? कैमरे के सामने मत आ जाना रे, चेहरा रिवील हो जाएगा, फिर तू ही तू दिखेगा हर जगह। चलो, ये जिसने कल पढ़ा है वो बता देगा। ये बढ़िया है तुम्हारा। क्यों? देखो, एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो क्या बनाएंगे इसको, एन मतलब एक सिंगल चेन की, स्ट्रेट चेन की बात करता है, ठीक है, ये बना दिए। क्या बोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है किससे, सोडियम मेटल से, यानी कि सोडियम ये हो गया, और इसमें क्या डाल रखा है, ड्राई ईथर। क्या डाल रखा है, ड्राई ईथर। अब ऐसे सवाल करने के लिए बताओ क्या किया करो। अ, अभी सुनना ध्यान से, अभी तो सिर्फ आपके पास क्या दे रखा है, नॉर्मल एक दे रखा है, चलो वो कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है, यहां से जाएगा, ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल,
इसका जैसा ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा, ढूंढेगा। तो मैंने कहा था ना, याद करो, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा 6। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? खत्म। मतलब एक, कोई नहीं। ये करो जेईई मेन 2024। तुम सिखाओगे? H2O के आगे वार्म, गर्म, माहौल गर्म है। वार्म का मतलब तो यही होता है। तुम्हारे डेस्क वर्क में सवाल आए हैं। एक 1.5 नंबर का सवाल आया, बताऊं कि क्या है? चल पहले इसको करो। फिनॉल के आगे कहाँ पे है? ये क्लोरोफॉर्म, एक्वस, NaOH। ये वाला क्या? ये नहीं पढ़ा है ये, तीसरा वाला पढ़ाया ही नहीं है, बाकी ये तीनों को देख के करो। इनको देख के तो चलो देखो, ये रिएक्शन है डायजोटाइजेशन, और डायजोटाइजेशन में अगर माहौल गर्म होता है तो अल्टीमेटली क्या बनता है? फिनॉल। मतलब ए का टू ढूंढो, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ये अभी पढ़ा नहीं है। इस रिएक्शन का नाम है रीमाटीमा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोल्बे। और कोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2। ठीक है, इसमें क्या बनता है? सैलिसाइक्लिक एसिड। इसमें क्या बनता है भाई? सैलिसाइक्लिक एसिड। रीमाटीमा में क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। कौन सा ऑप्शन है? जेई मेन 2024। एक काम करो, अब सही है, अब आएगा मजा, क्योंकि अब जिसने प्रैक्टिस करी होगी ना वही बताएगा इसको। क्यों करूं ऊपर, बता ना, मैं तो नोट्स में करवा रहा क्या। हाँ, तुक्के बाजो। तो CBSE के नाम पे बताऊं क्या है, अभी छोड़ो। तो
क्लास ही चल रही है। मैं वो लाइन वापस लेता हूँ मेरी सबसे ज्यादा दिमाग वाली। देखो कहा था ना, हर एक अच्छे बच्चे को बताओ कौन मार देता है, स्कूल के काम। और स्कूल के काम भी कुछ नहीं है ज्यादातर, अगर दिमाग में ये लगा रखा है ना इसको इतने टाइम में करना है, बस खत्म। फालतू चीजें है घर के अंदर और भी दिमाग में जो चलती रहती है, वो पता है ना तेरे को क्या है, ठीक है ना। क्यों दिखा दूं, बोर्ड में तेरे पास स्ट्रक्चर आएगी क्या, स्ट्रक्चर दिखा दो। अब मैंने कहा था ना ये सवाल बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म जो होती है, और मैं तो नोट्स में कर ऐसे डब्बे में बंद करके इंटरमीडिएट और लिखवा के चला गया था मैं, साफ। मतलब कैसे कैसे सवाल पूछता है ये, जेई मेन 2024, शर्म आ गई शर्म। हाँ भाई वरुण। आ रहा है क्या मोनिका, देखा, प्रैक्टिस। आ जाएगा तो बता देंगे, अभी अभी इसी को छोटा करेंगे। तालियां बजाओ एक बार इसके लिए फटाफट, जल्दी बजनी चाहिए जल्दी। दिखा दो, कौन सा ऑप्शन है, लिया ही नहीं मैंने, बी ऑप्शन साफ करवा रखा है, देख लेना नोट्स में जाके। ठीक है, यहाँ से 2Cl है, NaOH दो काम आते हैं, दो NaOH काम आते हैं तो दो H लगते हैं, ठीक है। फिर दो H एक कार्बन पे क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल, पानी निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एक और H प्लस से रिएक्ट होगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर उस H प्लस को मिल जाएंगे, Na यहाँ से रिएक्शन से बाहर क्या बन जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वैसे इसका, वाह 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 वाह, CO2। थोड़ा और फोकस से चीजों को पढ़ो, ठीक है ना, क्वेश्चन देखा फटाफट आंसर, ठीक है। ये करो देखिए, बढ़िया सवाल, ये अच्छा सवाल है, ये मेरा सवाल है, ये जिसने अच्छे से फोकस करके पढ़ा होगा ना वो कर देगा इस सवाल। हाँ हाँ ले, यार ये यहाँ पे टूट ना जाए यार ये, क्या, नहीं कहीं भी लगा लो।
हेलो हेलो। हाँ, तू एक्सप्लेन कर पहले। हाँ, तू एक्सप्लेन कर, क्या है बता। हाँ, तो कैसे तो एक्सप्लेन करना ये बोला है मैंने। सी एक्सप्लेन कैसे करेगा कि देखो, ए बी के बाद में आता है सी और डी से पहले आता है सी, ऐसे। तो हाँ, हम्म हम्म। फिनॉल पोलर होता है। शाबाश। अब सुन लो क्या कह रही है, क्या कह रही है, वापस कहो इन गंवारों को कहो। फिनॉल जो है वो कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, आगे। लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी आती थी उसके सामने, नॉन पोलर। कैसी आती थी, नॉन पोलर। तो जैसे याद करो, अपन ने पढ़ा था ब्रोमिनेशन। तो बेंजीन के सामने Br2 FeBr3, वहां FeBr3 लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, ताकि वो Br2 को किसमें कन्वर्ट कर सके, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाए और इलेक्ट्रोफाइल से फिर अटैक करवाए। यही बात समझ में आती है ना, और क्यों करवाया था ऐसे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्यों किया, क्योंकि उसको रिएक्शन, मतलब बेंजीन कैसी थी, नॉन पोलर थी, और Br2 भी कैसा था, नॉन पोलर था। आई बात समझ में, तो ये तो गलत है। द लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट ब्रोमीन Br+। हाँ, ये किसकी बात कर रहा है ये, ब्रोमिनेशन ESR का। कि भाई जो लुईस एसिड है वो क्या करता है, ब्रोमीन को पोलराइज करता है, कैसे पोलराइज करके, Br+, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके। कितनी खूबसूरत बात बोली है, और पढ़ाया है बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्लेन किया, तो और कम से कम 5 बार रिवाइज किया था कि क्यों लुईस एसिड डालते हैं। शाबाश मोनिका। आंसर, भैया ये अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा, बे सुधर जाओ। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला सवाल करो देखे। ये तो हो ही जाएगा, ऑप्शन दिख गए ना, चलो ऑप्शन छोड़ो आप। किसका फोन आ रहा है। सही है मोनिका, अपना भी सबका सही है क्या? चलो देखो ध्यान से, फिनॉल, जिंक, डस्ट, हीट भी आ सकती है, क्या बनता है इससे, बेंजीन। कौन सी रिएक्शन है, रीमा टीमा। ठीक है, रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, कार्बीन। क्या होती है, कार्बीन। कार्बीन किसका है, ठीक है। अच्छा CO2, चलो अब सुनो ध्यान से, क्या ये बोलबे का ही है, सॉरी कोलबे का। किसका है ये, कोलबे का। तो कोलबे में क्या बनती है, सैलिसाइक्लिक एसिड। इसमें क्या बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। और फिनॉल अभी करवाया था, क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। खत्म। ये हो गया, ये अच्छा सवाल।
प्यारा सा, ठीक है। ठीक है ना, एबीसीडी वाला सवाल करवाया। एबीसीडी में सबसे पहले मैंने, मेरे को खुद को याद, इथेन, इथेन की रिएक्शन कराई किससे? पहले तो उसका फ्रीडल क्राफ्ट कराया, Cl2 और क्या डाला, एच न्यू, उससे बना इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में दो चीज डाली, एक एल्कोहलिक KOH डाला और एक क्या डाला, एक्वस। एक्वस वाला क्या करता है, Cl को रिप्लेस करके OH लगा देता है, उससे तो बन जाता है एल्कोहल। और मैंने बनाया था एल्कोहलिक, क्या करता है, एलिमिनेशन। बहुत बुद्धि कुणाल, हाँ सही है। क्या पढ़ा तूने घर जाके? क्या पढ़ते हो तुम घर जाके? सीधा वहां कॉपी खोल के बस प्रैक्टिस करनी है, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। और ये इतने इतने बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट, कोई किंतु परंतु नहीं। अरे कल बताया था ना, कहाँ गए अपन, कहाँ डूब गए फिर से बायोमोलिक्यूल के बाद में। तूने बायोमोलिक्यूल जैसे पढ़ा वैसे ऑर्गेनिक पढ़ी क्या? एक बार खुद ऐसे यहाँ दिल पे हाथ रख के बोल, पढ़ी क्या? फेयरवेल में बावड़े हो रहे, साला फेयरवेल कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है ना? बोर्ड में नंबर आ गए ना तो याद रहेंगे, मेरे को याद रखोगे यार क्या बात कही थी। तुम साले मानते ही नहीं हो यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे बुरा बुरा बोल के यार। कितनी बार बोलूं, कितना, मतलब पूरा साल हो गया बोलते बोलते बोलते, फिर भी तुम एक हंसी में निकाल देते हो चीजों को।
और मैं क्या बोलूं बताओ, और तुम्हें फिर बुरा लगता है, तुम रोते हो फिर। अब क्या करूं बताओ यार, और क्या कर सकता हूँ। इतने बड़े एग्जाम का वो करवा रहा है तुम्हें, और खेल बना रखा है इसने, ये जेई मेन ने। डायरेक्ट सवाल पूछता है, कोई ऐसा भी नहीं दिमाग लगाने वाला सवाल है, डायरेक्ट बना रखा है डायरेक्ट। अब मैंने बस वो इथीन बना दिया था, कंसेप्ट तो यही याद रखना था ना कि भाई अल्कीन बनाता है, एल्कोहलिक वेज या अल्कीन नहीं है, सीधा डायरेक्ट बना हुआ है नॉर्मल, एक भी डबल बॉन्डेड नहीं है। ये सही है। क्या है इस रिएक्शन का नाम? गाटरमान। गाटरमान है, कौन सा है? नहीं, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बनता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोफाइल आरसीओ प्लस, डाउस प्रोसेस। अब देखो यहाँ HCl, कुछ बुद्धि चली क्या? ऐसे सीखो चीजों को, क्वेश्चन आते आते सीखो कि वो जो H प्लस लिखवाया है वो सोर्स कहाँ है। H प्लस का सोर्स एक बार HF नहीं बताया था मैंने एक रिएक्शन के अंदर? याद करो, जब मैंने अल्काइलेशन ही बता रहा था, बस अल्कीन और H प्लस की प्रेजेंस में करवा रहा था, तो वो H प्लस का सोर्स कहाँ है? HCl। अब HCl घबराओ नहीं, कहीं क्या कर रहे हैं, फिनॉल बना दी और फिर उसकी रिएक्शन H प्लस से करा रहे उतनी। अरे भाई ध्यान रखो क्या क्या है चीजें। और ये 623 केल्विन दे रखा, मतलब वो टेम्परेचर जो मैंने बोल रखा है तुम्हें। चलो, इतने आसान सवाल है जो मतलब कोई दूसरी तैयारी भी करने लग रहा हो ना कि यार मैं तो बीएससी करूंगा, मैं तो बीकॉम करूंगा, मैं तो बीसीए करूंगा, और उसने 12वीं अच्छे से पढ़ रखी है और ये सवाल कर रहा है, बोले हटा सब बीसीए बीसीए, जेई मेन देंगे। मनीष सर ने सही कहा था, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। बेहद आसान है, यहाँ खड़ा होके बोल रहा हूँ, बेहद आसान सब्जेक्ट है, कोई इफ एंड बट नहीं लगता 1% भी। ये वाला 6th मतलब, अच्छा अब इंटरमीडिएट बना दो, आना ही चाहिए। सही है एकदम। पर एक बार क्या हुआ, इसमें ऐसा नहीं पूछा सवाल। क्या है? चलो तुम ढूंढ लेना उसके अंदर, कभी मिले तो टाइम। ये बनता था, याद करो क्यूमीन की स्ट्रक्चर। क्यूमीन क्या होती है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यही होती है। और क्या इसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया था क्या? एक मिनट रुको, ऐसे ये था, ठीक है, और यहाँ बना देता हूँ, मान लो एक हाइड्रोजन एक लंबा करके बाहर छोड़ दिया था, इधर CH3, इधर CH3। बताओ इसकी रिएक्शन कहां से करा रहा है वो? क्या बोल रहा है? देखो एयर, किसकी प्रेजेंस में? एयर। O2 की प्रेजेंस में कराई थी। मैंने क्या कहा था, ये परोक्साइड था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे की ऐसे जाके चिपक जाएगा। चिपकेगा नहीं? चिपकेगा, चिपक जाएगा। देखो CO O, और यहाँ पे क्या था? H, यहाँ पे क्या था? CH3, CH3। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी थी किससे, याद करो, हीट किया था इसको, इसको हीट किया था, तो यहाँ से क्या निकल गया था? फिनॉल। इसको ऊपर बना देना भाई थोड़ा सा, ताकि फिनॉल निकालने में आसानी हो। और लास्ट में ये क्या बचा था? और ऊपर CH3, एसीटोन। क्या बचा था? एसीटोन। देख फिर, देख रहे हो तुम किस, उसकी किस, क्या बोलते हैं उसको, किस लेवल की मतलब वो, ये गतिविधियां यहाँ पे हो रही है। सर सुना रहे हैं, यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है। कोई बात नहीं भाई, कर लो कर लो, बाद में याद आऊंगा मैं। जेई मेन 2022, 3 साल के सवाल करा दिया तुम्हें। किस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करे जिससे कार्बोलिक एसिड बन जाए? पहली बात तो ये बुद्धि में आना चाहिए, कार्बोलिक एसिड क्या है? क्या होती है कार्बोलिक एसिड? फिनॉल। क्या है भाई? फिनॉल। और बिल्कुल सही आंसर कौन सा? बी। कैसे? काई में? हाँ उसमें भी करवाया था, लेकिन एक में और कराया था, डायजोटाइजेशन।
कराया था ना भाई डायजोटाइजेशन में कि N2Cl बना। अब N2Cl का हाइड्रोलिसिस का मतलब है उसकी रिएक्शन पानी से करा दो। पानी से जैसे ही रिएक्शन होती थी क्या बनता था? कार्बोलिक एसिड क्या और हाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी तो करवाई थी वो, जब मैंने पढ़ाया था डाउस प्रोसेस वगैरह ये सब पढ़ाए थे, ये पढ़ाया था हाँ याद है मेरे को। क्या बनेगा भाई ये? अब पूछ लिया डायरेक्ट। तो ये थे सवाल। ठीक है, तुम्हारा ये पहला पेपर खोला है मैंने इसका, बोर्ड का, आरबीएससी की बात कर रहा हूँ, है ना। एक सवाल इसके अंदर दिखा मेरे को पहले ही पेज पे, ये रिएक्शन दे रखी है कि ये बेंजीन है, बेंजीन में डाला CO प्लस HCl और नीचे दे रखा है AlCl3 वो भी एनहाइड्रस। ठीक है ना, क्वेश्चन सुन लेना पहले पूरा क्या बनेगा ये पूछा, 4 ऑप्शन दिए। पहली बात तो रिएक्शन पहचानो कौन सी है। गाटरमान कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान कोच। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। क्या है भाई? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये पूछा गया है, तुम देख लेना आराम से खोल के, है ना। तुम और मिले तो ले आना डेस्क वर्क, ठीक है ना, आरबीएससी वालों ले आना डेस्क वर्क खरीद कर, है ना। अच्छा एक बताओ, सिंपल ऐसे दे रखा है बायोमोलिक्यूल का एक सवाल, सिंपल एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड इज, ऑप्शन है माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, राइबोज। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल पूछा है, माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज या राइबोज? राइबोज पढ़ाया था ना, 11 एग्जांपल पढ़ाए थे। ठीक है, 13 थे। अच्छा एक सवाल ऐसे लिखा है, वो कौन सी मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है और इक्वल हो जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के? एक्टिवेशन एनर्जी। एक सवाल पूछा है बायो, बायो के रिलेट में पूछा है, केमिस्ट्री में पूछ लिया कोई बात नहीं। सेंट्रल मेटल आयन हीमोग्लोबिन में कौन होता है? ऑप्शन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बोलूं तुम्हें, तुम्हें अच्छे से याद रहेगी ये चीज। तुम्हें करंट लगता है ना, करंट किस वजह से लगता है? अपनी बॉडी में क्या होता है? हाइड्रोजन से क्या होगा? अच्छा एक काम करना, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना, लकड़ी का, ग्रेफाइट मत ले लेना, बोले पेंसिल है, पेंसिल लकड़ी की है, ग्रेफाइट होती है उसके अंदर, ठीक है ना। एक काम करना, एक लकड़ी लेना और एक लोहे की डंडी लेना, ठीक है ना। वैसे तो बचोगे नहीं इसके बाद में, लेकिन कोई बात नहीं। लकड़ी का डंडा ये जो लगाते हैं ना, इसमें डालना लकड़ी वाला, ठीक है ना, और एक बार डालना लोहे वाला। किस में खत्म हो लोगे? लोहे वाले में। अरे तो घर तो तुम्हारी बॉडी में आयरन प्रेजेंट है, वो जो हीमोग्लोबिन है ना तुम्हारी ब्लड के अंदर, उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयरन होता है। तो जैसे तुम्हें करंट लगता है ना, तो हमारी बॉडी में तो आयरन है, और आयरन तो अच्छा खासा चिपकाएगी किसको? बॉडी को करंट लग जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन का सिंबल याद है? Fe होता है, कोई आय मत कर देना भाई, हाँ। कोई चैप्टर में नहीं है, बायो से कुछ भी डाल दिया। अरे पेपर में नहीं आएगा मेरे भाई। ऑस्मोसिस पूछा है, कोलरॉच लॉ पूछा है, आर्हेनियस की इक्वेशन पूछी है, बताई थी ना, K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT। हाफ लाइफ पूछी है, केमिकल रिएक्शन की क्या होती है। सवाल पूछा है कि Zn+2 डायमैग्नेटिक और Cu+2 क्यों है पैरामैग्नेटिक। अरे Zn+2 में सारे डब्बे भरे हुए हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो कलर आता है, ठोक क्या हुआ आंसर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, ये एग्जांपल मैंने तुम्हें नोट्स में करा रखा है सीधा, और जिस दिन आ गया ना FeCO5 किसी को याद ना हो तो हाइब्रिडाइजेशन पूछी है उसकी। ठीक है, एक ये सवाल पूछा है, अरे सुनो, ये तो अभी जस्ट करवाया है,
अभी जस्ट कराया, बताऊं क्या सवाल पूछ लिया। एनिलीन है, NaNO2HCl डाल दिया, क्या बना? बीडीसी। अरे तो नीचे 273, 273 गुड, 273 से 278, कोल्ड ठंडा माहौल है, क्या बनाएंगे? एक्स दे रखा है, एक्स में क्या बनाओगे? बीडीसी। बीडीसी में डाल दिया KCN CuCN, CuCN रिएक्शन का नाम CuCN, और क्या डाला था? HCN, सॉरी क्या डाला था? अब KCN भी आ जाए तो क्या दिक्कत है? अरे भाई सोर्स KCN में से CN आ जाएगा, HCN में से CN, रिएक्शन का नाम सैंडमेयर रिएक्शन, वाई क्या बनेगा? बस मिल गया तुम्हें, कितना नंबर, कितने नंबर का? एक नंबर, खत्म। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल बताओ, दो बताए थे। हम्म, बताओ बताओ, बंद कर दो यार एक बार क्लास, अगर आती हो तो। हाँ तो फिर ऐसे करेगी क्या? एंजाइम, तो इनको क्लास लंबी हो जाएगी फालतू। बॉइलिंग ऑफ